देखिए, एक बेहद शुभ अवसर हमारे सामने आने वाला है जिसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ दान या पुण्य करने की प्रथाएं हैं। देखिए, ये आपके जीवन में दान पुण्य करने का फल बहुत ही अच्छा देती है, यानी परिणाम बहुत इसका अच्छा होता है। अब आपको करना क्या है कि जिसके कारण आपका एक चीज़ दान किया हुआ जो करोड़ों गुना पुण्य के बराबर होता है, वो क्या चीज़ है इसकी खबर आपको नहीं होगी, मगर मैं आपको स्पष्ट रूप से इसको बताऊंगा। अब देखिए, इससे पूर्व मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि कुछ ना कुछ आप जब दान करते हैं, किसी भी चीज़ का दान करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको मिलता ज़रूर है, यानी उसका फल होता है वो आपको डेफिनेटली मिलता है। उसके लिए आपको थोड़ा उसको समय देना पड़ता है। इसके लिए आप ऐसा नहीं उसके लिए आप वेट करते रहेंगे, मगर वो अपना आप आपको मिलेगी वो चीज़। अगर इसका ये अंदाज़ा, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वे चीज़ आपको किस रूप में मिले, यानी एक चीज़ मान के चलिए कि वे आपके 10 रुपए के बराबर हो या फिर लाखों करोड़ों रुपए के बराबर भी हो सकता है वे, यानी वो रिटर्न, ये मान के चलिए। इस प्रकार से समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए कि जो भी आप दान करते हैं वे कहीं ना कहीं एक ऐसी स्रोत बनाया हुआ है प्रभु ने, यानी एक तरह से एक ऐसा मटका बनाया हुआ, खाली मटका, जिसमें आपके पुण्य रखे जाते हैं और पाप का अलग से होता है खाली। तो आज के समय में ऐसा हो रहा है कि जो पाप का घड़ा है ना, वो बहुत ही भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। उससे पाप बाहर पानी की तरह ढुल रहा है, यानी वह भरा हुआ है और बाहर ही पानी पाप बाहर ढुल रहा है उस घड़े के बाहर। इस तरह से पुण्य का घड़ा अभी आंशिक रूप से भरा हुआ, थोड़ा थोड़ा कर रहे लोग बाग करते हैं। मगर अब देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण से लोग दान करते हैं, जिसका फल उनको करोड़ों गुना मिल सकता है। वे क्या चीज़ है? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप करेंगे तो उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। और पुण्य जब आपको मिलता है तो मान के चलिए कि पुण्य का एक ऐसा स्रोत रहता है जो कि आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देके जाता है। अब वह चीज़ क्या है? वह है कि वह चीज़ आपको दान क्या करनी है। देखिए, हर इससे अवसर पर आपको एक संकल्प ले लेना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ संकल्प ले लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ कि वह चीज़ है, यानी दान करनी है, वह आपको कौन सी चीज़ है? वह आपका पुण्य आपको दान करना पड़ेगा इस जगह। कि आप जब अपने पाप और पुण्य जब दान कर देंगे ना, तो आप एक ऐसे प्राणी बन जाएंगे जो कि आपको मैं उदाहरण की ओर से समझाता हूँ। जैसे एक नवजात शिशु आता है इस धरा पर, यानी जन्म लेता है, तो वो एक निश्चल एकदम साफ सुथरा मानिए उसको, बिल्कुल उसमें नहीं तो किसी प्रकार का पाप है नहीं तो पुण्य है। वे इस पूरे संसार से यानी बेखबर है, यानी यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको बेखबर होता है बिल्कुल भी। मगर जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता है, समझ आने लगती है, तो इसकी माया में, इस संसार की माया में उलझता है। यानी जब आप अपने ये पुण्य आप त्याग कर दोगे ना, यानी दे दोगे कि मैं आज से अपने पुण्य का भी त्याग करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस परम पिता परमेश्वर के तुल्य माने जाएंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं, आप खाली हाथ हो गए बिल्कुल। नहीं तो आपके पास पुण्य है और नहीं तो आपके पास पाप है, यानी आपने दान कर दी है, हर तरह से पूरी चीजें दान कर दी। जब आप अपना पुण्य दान कर देंगे तो मान के चलिए आपको करोड़ों गुना, लाखों करोड़ों गुना ऐसी चीज मिलेगी, अद्भुत चीजें जो आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। वे बहुत अनमोल चीजें होंगी, आप मान के चलिए बहुत अनमोल होगी आपके लिए। यानी जब व्यक्ति अपना पुण्य दान कर देता है तो मान के चलिए उसे ईश्वर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान प्रदान कर देता है जो उनके सभी भक्तों में से सबसे अलग होता है, मान के चलिए। इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दान करना होगा जिसके कारण से आपका जीवन सकुशल हो जाए, आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव हो जाए, यानी यू टर्न जिसको हम बोलते हैं ना, यू टर्न आता है किसी ना किसी एक बार जरूर आता कि वे मोड़ उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल के रख देती। किस तरह से?
कि जब भी आप एक कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं अपने जिंदगी में, या फिर किसी से हार कर, या फिर किसी से शर्मिंदा होकर, या फिर अपने अंदर एक संकल्प की धारणा लेकर, जब आप कोई परिस्थिति से डटकर सामना करते, तब तो आपको यही कार्य करना है कि आप अपने जीवन में एकदम सही निर्णय लेना सीखें, यानी संकल्प लेना सीखें, ताकि आपकी जिंदगी में बेहतरीन सुधार हो सके। अब आपको ये करना कैसे है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजों का दान कर दीजिए। दान कैसे करना है कि मैं आज से अब अपने क्रोध को कभी भी अपने पास नहीं रखूंगा, यानी मैं उसका दान करता हूँ, यानी वह मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो वो देखा आ गया हूँ किसी को। अब अगर आपको कभी भी क्रोध आए तो आप ऐसा ही सोचे कि मैंने तो वह चीज़ वहाँ छोड़ कर आ गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तो निहत्था हूँ, अब मैं तो नहीं तो किसी को मार सकता हूँ, नहीं तो बिल्कुल निहत्था हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये क्रोध को आपको इस प्रकार से दान करना। जब भी आपको गुस्सा आए तो अब आप यानी दान कर दें उसको, आलस्य, ईर्ष्या, अहंकार, इस प्रकार के आपको चीज़ों का दान करना है। उसके अलावा मकर संक्रांति में कहते हैं कि आप दान पुण्य करें, गायों को चारा दें, रोटी दें, बालिकाओं को दान दें, किसी न किसी प्रकार से वस्त्रों का दान करें, या फिर किसी प्रकार से उनको आप कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं, जो भी आप अनुकूल दे सकते हैं उस हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से। तो इस प्रकार ये करोड़ों गुना दान आपका माना जाएगा। जो कि आप दान करेंगे वह होता है पुण्य का दान। ये मैंने आपको बताया कि पुण्य का दान जो भी व्यक्ति करता है वह करोड़ों गुना गिना जाता है, जिस यानी आपका कोटा फिर से खाली हो गया वह, कि अब आपको चिंता में पड़ जाएंगे कि अब मुझे वापस उसको वापस अर्जित करना है, तो आप उस कार्य में वापस लग जाएंगे। तो प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और इस मकर संक्रांति के दिन आपका ये पर्व बहुत ही अच्छा रहे। आप भी ध्यान रखें कि इस पर्व को किस तरह बनाएं और आप सजगता बनाए रखें। और इसी के साथ इस मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।